ब- सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 66। जो संत ग्रस्त में रहते हैं उनसे बहुत से जीव पार होते हैं, और जो भेक में होते हैं उनसे उद्धार किसी का नहीं होता। पर जो संत दयाल हैं वह गृहस्थी में रहते हैं। वचन 67। मालिक ने फरमाया है कि साध और प्रेमी जन मेरी देह हैं। जो मेरी सेवा करना चाहें तो मेरे साधुओं और प्रेमियों की सेवा करें। और लोग बावले, पानी और पत्थर पूछते हैं। गुरु भक्ति और सत्संग और सात्संग जो मुख्य है सो कोई नहीं करता है। वचन 68। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। वचन 69। सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं करते हैं, सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म करते हैं। वचन 70। हर कोई नाम का सुमरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब उसका ये है कि पोथियों का लिखा हुआ नाम जपता है। किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े, क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई प्रेमी नाम का उनके पास जावे उसको नाम का फल देते हैं। वचन 71। जिनको सद्गुरु नादि मिले हैं उन्होंने अनहद शब्द सुना है और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भागवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। वचन 72। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए, ताकि निध्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे। और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। वचन 73। जिसको सद्गुरु ताड़े उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है, और जिसका वे आदर करें उसकी उनको भी खातिर करनी चाहिए। वचन 74। जो कोई बिना भाव के साथ को खिलाता है तो उसका तो फायदा है, पर साथ का नुकसान है। वचन 75। जाहिर में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल मूरत है, और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वे भी अकाल पुरुष है। पर संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूछता है, तो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां पुजवाने से यह था कि एक रोज जड़ तक आ जाएगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं। यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका यह है कि इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसको समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल की हद से बाहर नहीं जाता है। और जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं तब काल का वकील मन इसको बहका देता है और संतों के वचन का निश्चय नहीं आने देता है। वचन 76। चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जिस बात की यह चाह करता है और वह पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ पाता है। जो काम करे उसकी मौत पर करे, अपना अहंकार न करे। पर इस वचन की बारीकी को समझना चाहिए, नहीं तो करने से ढीला पड़ जाएगा। यह बात पूरी जब हासिल होगी जब मालिक का दर्शन उसको प्रत्यक्ष होगा। बिना दर्शन यह हालत नहीं आवेगी। यह गति संतों की है कि सब में उसको प्रेरक देखते हैं, और जगत का तमाशा संतों को खूब दिखता है, दूसरे की ताकत नहीं है।
वचन 67। जिन लोगों को गुरु नानक या किसी और संत की टेक है और उनका वचन मानते हैं, उनको हैं कि गुरु नानक और संत को अपना पिता समझो और उनका वचन मानो। पिता का काम पालन पोषण करने का है, जैसे कि पुत्री को पिता पालता है और सब तरह से उसकी खबर लेता है, पर जब उसको पुत्र की चाह होती है तब उसको पति के हवाले करता है। पिता के घर में पुत्र नहीं हो सकता है। इसी तरह से गुरु नानक को संत कहते हैं कि सदगुरु खोजो, जो प्राप्ति सच्चिखंड और सतनाम की चाहते हो। यह कहीं नहीं कहा कि ग्रंथ और पोथी की टेक बांधो तो तुमको सच्चिखंड मिलेगा। इस जन्म में तो संतों के घर और उनके टेकी कहलाए, और जो उनका वचन न माना, यानी सदगुरु वक्त का खोज न किया, तो 84 में जाओगे। इतना समझाना संतों के घर के जीवों को है, और जो पंडितों के किंकर हुए वह संतों के घर के न रहे। उनसे कुछ कहना नहीं चाहिए, वे माने चाहे न माने। वचन 78। जो दुनियादार हैं उनकी आसक्ति स्त्री और धन में है और उसी में उनको रस आता है, इसी से वे संसारी कहलाते हैं। और जिनको अपने सदगुरु के दर्शन और वचन में आसक्ति है और रस मिलता है, उनका नाम गुरुमुख है। सदगुरु की प्रीत करने वाले कम हैं और दुनियादार बहुत हैं, पर जो सदगुरु के सन्मुख आए हैं तो वह उनको एक रोज गुरुमुख बना कर छोड़ेंगे। वचन 79। बाजे जीव सदगुरु से कहते हैं कि जो तुम सदगुरु पूरे हो तो हम एक किनका तोड़ दें, तुम जोड़ दो। सो सदगुरु फरमाते हैं कि जिसको तुमने ब्रह्म माना है उससे तिनका टूटा हुआ जुड़वाओ। जो वह जोड़ देगा तो हम भी जोड़ देंगे, क्योंकि सदगुरु और ब्रह्म एक हैं। पर ब्रह्म की ताकत नहीं है कि टूटा हुआ तिनका जोड़ देवे या मुर्दे को जला देवे। और जो सदगुरु से प्रीत करेगा और श्रद्धा लावेगा तो उसका तिनका भी जोड़ देंगे और मुर्दे को भी जला देंगे, क्योंकि जो संसारी हैं वह मुर्दे हैं और जिनको सदगुरु वक्त से प्रीत है वही जिंदा हैं और उन्हीं का तिनका टूटा हुआ जुड़ा है। वचन 80। मुरीद नाम मुर्दे का है कि जिस तरह गुरु कहें उसी तरह करे, अपनी अकल को पेश न करे। सो जब तक ये हालत न आवे तब तक अपने को जिंदा और संसारी जाने और मुर्दा न माने, पर मेहनत करे जाए और वचन माने, यानी सदगुरु की सेवा और सत्संग और भजन करता रहे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे। एक दिन मुरीद हो जावेगा। प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग पहला सिलसिला वचन 37। परमार्थी जीवों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि सिवाय संत सद्गुरु या उनके प्रेमियों के संग के जो बात ऊपर लिखी है और किसी तरह से हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि और मतों में बाहर के कर्म और धर्म का पसारा और विस्तार बहुत किया है और सच्चे मालिक और उसके निजधाम का पता और भेद साफ साफ तौर पर नहीं वर्णन किया है, और जुगत उसके प्राप्ति की ऐसे आसान तौर पर कि जिसमें ग्रस्त और विरक्त
और औरत और मर्द सब कोई बिला दिक्कत शामिल हो सकें, बिल्कुल नहीं बताई। फिर जीव बेचारे हमेशा डावाडोल रहते हैं और भरम और संदेह उनके बिल्कुल दूर नहीं होते, और न सच्चा सुख और आनंद उनको बाहर की करनी में प्राप्त होता है। और जो किसी मत में अंतर की करनी भी बताई है, वो भी पिंड के अंतर की है। चढ़ाई और पिंड के पार जाने की जुगत उसमें बिल्कुल नहीं समझाई, बल्कि उन मतों में चढ़ने और चलने का जिक्र भी बहुत कम है। फिर जीव से ये मलिन देश, जहाँ की मलिन माया और इच्छा और मलिन मन दुनिया का काम दे रहे हैं, कैसे छूटे और निर्मल चैतन्य देश में कैसे पहुँचे। और जो दुख सुख और अनेक तरह की तकलीफें इस मलिन देश में माया की मिलौनी के सबब से पैदा होती है और सब जीव उनको सह रहे हैं, उनसे कैसे बचाव होवे। इस वास्ते सच्चे परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि संतों की जुगत लेकर अपना काम बनाना शुरू करें, पर इस कदर ख्याल रखें कि जितनी बने और जिस कदर हो सके अपने मन और इच्छा की हालत बदलें। और ये हालत बगैर संतों की जुगत के अभ्यास के, जिससे ये मलिन देश और मलिन मन और मलिन माया और इच्छा से दिन दिन अलैदगी होती जावेगी, किसी सूरत में और किसी तरह से हासिल नहीं हो सकती। इस वास्ते चाहिए कि अभ्यास नित्य होशियारी के साथ करें और अपने मन और इच्छा की हालत परख परख कर संतों के वचन के माफिक संभालते और बदलते जावें। इस काम में सुरत शब्द का अभ्यास उनको मदद देगा, और जो सचोटी के साथ ये अभ्यास शुरू करेंगे और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके सत्संग की सच्चे मन से शरण लेवेंगे, तो राधा स्वामी दयाल कुल मालिक अंतर में दया करते जावेंगे और अपनी मेहर और दया से अभ्यासी का काम बनाते जावेंगे, यानी दिन दिन उसकी तरक्की होती जावेगी और उसके साथ अंतर और बाहर और व्यवहार और बर्ताव और चाल ढाल में भी सफाई होती जावेगी, और एक दिन सब काम दुरुस्ती के साथ बन जावेगा, यानी सच्चा और पूरा उद्धार हासिल होगा। संसारी लोगों के संग से मन में मलिन इच्छा और तरंग है, यानी दुनिया के भोग विलास की चाह पैदा हुई थी। सो संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन और उनकी वाणी का संग करके इच्छा बदलेगी, और जो कोई अपनी इच्छा के बदलने में थोड़ी बहुत कोशिश नहीं करते जावेंगे, उनको भजन और अभ्यास का भी रस कम आवेगा और राधा स्वामी दयाल की दया की भी परख अंतर में नहीं आवेगी, और न अपने मन के विकारों की खबर पड़ेगी और न उनके दूर करने का जतन दुरुस्ती से बन पड़ेगा। फिर ऐसे लोगों की संत मत की प्रतीत का भी पूरा पूरा भरोसा नहीं हो सकता, और न उनकी राधा स्वामी दयाल और गुरु के चरणों में प्रीत बढ़ेगी। वचन 38वां। मन की भूल, भरम और गफलत और बेपरवाही। मन में भूल और भरम निहायत दर्जे की धसी हुई है। सबब इसका ये है कि अनेक ख्याल और अनेक कामों का फिक्र और अनेक बातों का बंदोबस्त, वाजिबी और जरूरी या फिजूल, इसने अपने सिर पर ले लिया है, और कोई वक्त ऐसा नहीं होता है कि जो ये मन खाली और चुप बैठे। जो किसी वक्त
कोई काम नहीं करता है तो हाल और आइंदा के दुख सुख के ख्यालों में लगा रहता है और अपनी समझ के मुआफिक तरह तरह की चाहों के पूरा करने की जुगत और जतन सोचता रहता है, या किन्हीं कामों की दुरुस्ती की आशा बांधकर उनके सामान और तैयारी या उनके फल के भोगने के ख्याल में अपना वक्त खोता है और किसी से प्रीत और किसी से बैर विरोध और किसी से खौफ व खतरे के झगड़ों में चक्कर खाया करता है और अपनी पिछली और हाल और आइंदा की हालत की समझ के मुआफिक अपनी तरह तरह की बढ़ाई और मान के ख्याल उठाकर अहंकार बढ़ाता है। इन कामों में ये मन हर वक्त ऐसा लिपटा रहता है कि कभी इसको निश्चिंताई और फुर्सत नहीं मिलती, और जिस किसी के पास दुनिया का सामान और धन और कुटुंब परिवार ज़्यादा है, उसी कदर वो मन और माया के पंजे में ज़्यादा गिरफ्तार रहता है। अपने मरने का सोच बहुत कम आता है और इस बात का विचार कि बाद मरने के क्या हाल होगा और ये जीव कहाँ जावेगा कभी मन में नहीं आता है। और जो किसी को मरते देखता है या किसी की मौत का हाल सुनता है तो शायद थोड़ी देर के वास्ते उसका जिक्र अफसोस या रंज या अचरज के साथ करता है और फिर बहुत जल्द उसको भूल जाता है और दूसरे कामों या बातों के ख्याल में पड़ जाता है। सब में बड़े ख्याल जो मन को घेरे रहते हैं ये हैं। पहले फिक्र धन के कमाने और बढ़ाने का है, जिस तरकीब और तदबीर और मेहनत से हो सके। दूसरे अपनी और अपने कुटुंब परिवार की तरक्की और तंदुरुस्ती और सलामती का। तीसरे ऐश और आराम और मज़े और स्वाद के पदार्थों को हासिल करके उनका भोग करना और उनकी संभाल और हिफाजत रक्षा करना। चौथे वे काम सोचना और करना जिनमें इसको मान बढ़ाई और शोहरत और हुकूमत और इख्तियार ज़्यादा हासिल होगी।